कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आखिरकार मंगलवार दोपहर को अपने देश के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आए हुए थे। ट्रूडो विमान में तकनीकी खराबी आने की वजह से दिल्ली के एक होटल में रुके हुए थे। हालांकि इस बीच भारत ने उन्हें एयर इंडिया वन से भेजने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन कनाडाई पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि कनाडाई पक्ष ने अपने बैकअप एयरक्राफ्ट का इंतजार करना मुनासिब समझा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री को एयर इंडिया विमान की पेशकश की गई थी। यही वो विमान है जिससे पीएम मोदी यात्रा करते हैं। इससे पहले खबरें आई थी कि ट्रूडो के भारत में रुके रहने के दौरान सरकार द्वारा कोई भाव नहीं दिया गया था। गौरतलब है कि ट्रूडो और उनके साथ आया डेलीगेशन विमान में खराबी के बाद दिल्ली में ही रुका हुआ था। मंगलवार दोपहर को बैकअप विमान आने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री अपने दल के साथ रवाना हुए थे। आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो विमान में तकनीकी खराबी के कारण 2 दिनों तक फंसे रहे और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार में मेरे सहयोगियों की ओर से मैं कनाडा के माननीय प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को G20 शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देने के लिए आज हवाई अड्डे पर था और उनके प्रतिनिधि मंडल को सुरक्षित घर वापसी की शुभकामनाएं दी। वहीं उद्यमिता, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने ट्रूडो के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि विमान को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई है। ट्रूडो और उनका प्रतिनिधिमंडल रविवार को G20 शिखर सम्मेलन के बाद दिल्ली से रवाना होने वाला था, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी के कारण वो यही फंस गए। बयान में कहा गया है कि विमान की तकनीकी समस्या का समाधान हो गया। विमान को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि कनाडाई पीएम ऐसे समय में भारत में फंसे हुए थे जब रविवार को जारी किए गए एक बयान में भारत की ओर से कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखने के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। इसके थोड़ी देर बाद अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने रविवार को जल्दबाजी में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे में खालिस्तान जनमत संग्रह की व्यवस्था की। ये एक ऐसा कदम जिस पर भारत सरकार के स्तर पर नजर बनी हुई है। सोमवार को ट्रूडो की भारत सरकार के किसी अधिकारी से कोई आधिकारिक मुलाकात नहीं हुई। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि उन्हें किसी अन्य आधिकारिक कार्यक्रम के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था और ट्रूडो की आगवानी के लिए नियुक्त राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के कार्यालय ने भी पुष्टि की कि उनका कर्तव्य केवल कनाडाई प्रधानमंत्री के आगमन पर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करना था। वहीं दूसरी तरफ कनाडा में पीएम के विमान खराब होने की घटना पर सवाल उठने लगे। कमेंटेटर टॉम मुल्केयर ने इस स्थिति को असफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि नए विमानों का ऑर्डर नहीं देना सरकार की घटिया हरकत है, जिससे शर्मनाक हालात पैदा हो रहे हैं। तो दिल्ली में अधिकारियों ने बताया कि विमान को GMR एयरोटेक देख रही है। 2018 में जब ट्रूडो एक राजकीय यात्रा के लिए भारत में थे, उस समय भी जिस A310 विमान से वो यात्रा कर रहे थे उसमें तकनीकी समस्या आई थी। वर्तमान में कनाडाई पीएम का जो विमान खराब हुआ था वो CC-150 पोलारिस है, जो कई संशोधित एयरबस A310-300 में से एक है और इसका उपयोग कनाडाई सशस्त्र बल अपने VIP के परिवहन के लिए करते हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स के मुताबिक CC-150 पोलारिस की सटीक पंजीकरण संख्या 15001 है और ये एक लगभग 35 साल पुराना क्राफ्ट है और इससे भी पुराने विमान राष्ट्राध्यक्ष इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एयरफोर्स 1 विमान जो बोइंग 747 पर आधारित 2VC-25A है, 36 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जो भी हो, जस्टिन ट्रूडो अपने देश लौट चुके हैं, लेकिन उनके भारत में फंसे रहने को लेकर उनके ही देश में काफ़ी फजीहत हुई और सवाल भी उठे कि आखिर बैकअप प्लेन आने में इतना वक्त क्यों लगा और जस्टिन ट्रूडो ने भारत की दी गई पेशकश को क्यों ठुकराया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर।
अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।